हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा दक्षिण ब्लॉग में स्वागत है आपका। और अभी समय हो गया है 2:30 बज रहा है दोपहर की, और हम ये ड्रेस लेके चल दिए हैं खेत की तरफ। और हमारा दिमाग खराब, मतलब ये ड्रेस से ना भाई जी भर गया है यार। गेहूँ काटने जाओ तो ये ड्रेस पहन के जाओ, है बिना ड्रेस के गेहूँ ना कटता। तो यार ये ड्रेस पहनने उनने का तक मन नहीं होने लग गया है। कभी सुबह शाम दोपहर बस रात में खोल दो सोने के लिए। हद है यार, 2:30 बजे कौन खेत में जाता है। पर हम जा रहे हैं, मशीन चल नहीं रही है और सारा सब लोगों का गेहूँ कट गया है, बस हमारा ही खेत में गेहूँ है। कैसे कटाई होगी यार। खेत के सोच सोच के ना मुझे नींद भी नहीं आती है आजकल कि भाई कैसे होगा कैसे होगा। तो आजकल अब पता है ब्लॉग में नहीं डाल रहे हैं आजकल, क्योंकि गेहूँ कटाई क्या दिखाऊँ। रोज़ सुबह शाम से तक गेहूँ काट रहे हैं, रोज़ सुबह शाम गेहूँ काट रहे हैं। फिर क्या गेहूँ क्या काटते क्या डालूँ ना, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो चल रहे हैं, अपना ड्रेस हमने ले लिया है। और ये है हमारे गांव का मंदिर, जिसका आशीर्वाद लेके चलते हैं गेहूं काटने के लिए। और यहाँ चल रहा है पानी पी लेते हैं भैया। मोटर चल रहा है यहाँ पर। और करते करते पता 3:30 बज गया। दच्चू को ढूंढ रही थी मैं, और आगे देख सकते हैं धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, मतलब पाउडर लगाते हुए जा रहे हैं ना गोरा करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो सारा यहाँ से वहाँ तक धान लगा रखा है। कहीं पे गेहूँ कहीं पे धान। ये गर्मियों वाला धान है जहाँ पानी लगा रहे हैं अभी। और ये है हमारे खेत का रास्ता, जो ट्रैक्टर ट्रॉली ने सारा रास्ता बना रखा है। यहीं से जाना है हमें। और अपनी लाइफ के बारे में बताएं तो हम आपको, हमारी लाइफ कतई आजकल स्वर्ग से सुंदर हो गई है। कतई सुबह से शुरुआत होती है खाना बनाने से, शाम का एंड होता है खाना बनाने से। और खाना बनाने के बीच में जितना भी बीच का टाइम होता है उसमें मैं गेहूं काटने जाती हूँ। तो यार MA BA MA कर रखा है मैंने। तो मेरा MA जो हमारी डिग्री ले रखी है वो हमारे गेहूँ कटाई में काम आएगी, हमें नहीं पता था। कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा पढ़ लिख के, आजकल के ज़माने में सरकारी नौकरी किसी को मिलनी नहीं है। और वैसे ये भी बात है आजकल ससुराल में, पहले पूछते हैं कितने पढ़े लिखे हो, उसके बाद बहू बनाते हैं। हाँ, MA BA MSc BSc करे होंगे तभी ये गेहूं काटने में नौकरी मिलती है हमें। और हम आए हैं गेहूं कटवाने के लिए। कंपाइन मतलब मशीन वो पीछे चल रही है, और पीछे हमारी कोल्ड ड्रिंक आ रही है। गिलास पकड़, कोल्ड ड्रिंक पीवाओ हो। डरो ना, बंद कर दे घड़ी। कब से सुन रहे हैं, थक गए हम। का नाम इच्छा नहीं रही है। दच्चू तो पहले खांस रही है, 3 से पहले ना 5 ही गए 4। बस बस दच्चू तू मत पी, छोटे बच्चे नहीं पीते हैं। तो देख रहे हो गेहूं हमारा कटा नहीं है, पूरा खड़ा है। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक पहले से पी रहे हैं। लेटे लेटे थक गए हैं तभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बैठे बैठे थक गए हैं। ये इंतजार कर रहे हैं मशीन का। ये आ गई है कंपेन, बिल्कुल शाम हो गई तब हमारे खेत में पहुंच गई है। इतनी धूल है आप देख सकते हैं भैया। और एक ये प्लाट बचा है, ये प्लाट कट रहा है। ये ऐसे 18 बीघा का है। और हो गई है कतई रात, और हमारा कट ही नहीं पाया है। और यहाँ दच्चू बीन रही है। क्या बीन रही दच्चू? गेहूँ। दच्चू भी हमारे साथ लगी हुई है। इनको बेच के बताऊं, हाँ तो जो खाएंगे इनको बेच के। और इतना बिल्कुल इतना टूट गई, इतनी बाली ऐसे बर्बाद हुई पड़ी है कि कुछ पूछो मत। यहाँ सानू भी लगी है, कट्टा भर लिया है हमने। और देख रहे इतनी बाली ऐसे बर्बाद हुई है। और वहाँ पारो, तो हम चारों लोग लगे हुए हैं सीला बीनने के लिए। है दच्चू, ये दच्चू देख रहे हो कट्टा भर दिए ना दच्चू। इसमें देखो कितने सारे रखे हैं। हाँ यार, दच्चू बहुत मेहनती हो गई है ना। और अभी तो बहुत अंधेरा हो गया है और बहुत ज़्यादा रात ही हो गई है। पर हमारा गेहूँ आज कट ही नहीं पाया है, क्योंकि बड़ा खेत है तो एक टुकड़ा कट गया है।
एक बचा है। और यहाँ पे बाली जो हमारी है गेहूं की बहुत ख़राब हुई, बिल्कुल बहुत ख़राब हुई। जितना हम समेट पाए उतना समेट लिए हैं। और शायद और हमारे घर पे आपको पता ही है दक्षु के पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं, बस बड़े भैया ही हैं वो गेहूं कटवा रहे हैं। तो बस हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम ही खेत में जाते हैं, चाहे दिन हो रात हो जैसा भी हो। तो फिर सारा समेट के फिर चलते हैं घर। अब अंधेरा तो है ही और दच्चू भी हमारे साथ आ गई है, तो फिर समेट लिया है सब। अब चलते हैं घर। देख रहे हो रात के 8 बजे भी बीन रहे हैं सीला। देखिए रात में देखो ये, अब ये तो बताते ये एक हैंड से, वो बिना हैंड से पकड़े हुए हैं। एक्सपीरियंस ये पकड़े हैं। देख दच्छो पारो बिना हाथ से पकड़े हुए पन्नी ना। हाँ, इनको मैं बताऊं इनकी बात में। हाँ बताऊं। हाँ, जबकि ये बिना हाथ के आगे वाले और ये एक हाथ के है। हाँ, और इनका झोला धड़ाम धड़ाम जा रहा है। इनका झोला तो धड़ामी धड़ाम गिर जा रहा है। फिर हम 2 हैंड के। हाँ, और दच्चू तो अभी थक गई थी तो उतर भी गई है ना। अब हम पहुंच गए हैं घर, पहुंच गए अभी कमरे में। और सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, ऐसे ही फैला हुआ है। सामान करते हैं सेट। तो कमरे को बिल्कुल साफ़ सफाई का आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब खेतों का काम आता है गांव में तो ये सब तो साइड में ही रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा कभी कभी टाइम निकलता है तो कुछ ना कुछ कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो दच्चू के सारे गर्म जो कपड़े थे मुझे अंदर रखने थे, और जो ठंडे कपड़े होते हैं गर्मियों वाले वो निकालने थे। तो अभी तो ऐसे ही पहना रही थी, तो मैंने कहा आज ऐसे सोचूंगी टाइम निकलेगा तब करूँगी, तब तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी रात को ही ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। फिर सारे गर्म कपड़े मैंने ढूंढ के दच्चू के अंदर रख दिए हैं, मतलब बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि और कुछ छोटा कमरा है तो और कुछ तो यहाँ आ नहीं सकता है जो हमारा। तो मैं सब बक्से में तो वैसे कपड़े रखते हैं, जो हमारी रजाई होती है वो रख रखे हैं। और जो बेड में ही रखती हूँ गर्म कपड़े, और जो छोटे मोटे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं या चादर होती हैं वो सब मैं बेड में ही रखती हूँ। और जल्दी और अपना काम निपटा के फटाफट से सो भी जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। देर से सोती हूँ तो फिर देर से सोएंगे तो फिर देर से ही नींद खुलती है, और सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कपड़े रख के और जल्दी से सो जाते हैं। और मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए नमस्ते, राधे।